अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है जनाब, आप सबके ठीक ठाक हैं? आज जुम्मतुल मुबारक है जी। ज़िक्र की 27, 15 मई और जेठ की 2 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हरम्स खुली रहनी चाहिए, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, अमेरिका चीन इत्तफाक, बहरी जहाज़ों पर हमले जारी। भारत में पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वाज़ेह मुस्बत पेशरफ्त, भारतीय हुकूमती रद्द अमल के मुंतज़िर हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से अरीज। किफ़ायतशुमारी के बावजूद वफाकी हुकूमत के मूड चलाने का खर्चा बढ़ गया। जब तक हुकूमत अपने याशियानिया खर्चे जो है ना वो कम नहीं करती तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। लेकिन अवाम को तलकीन कर रही है कि आप खर्चे बचाएं, और अवाम जो है बहुत ज़्यादा खर्चे बचा रही है क्योंकि वो इसकी पावर है ही नहीं इतनी कि आजकल के हालात का मुकाबला कर सके। तो हुकूमत को भी चाहिए कि अपने अमूर निपटाने के लिए अपने अखराजात, शाहाना अखराजात जो हैं उसको कम किया जाए, अपने प्रोटोकॉल को कम करें, अपने जो है वजारत अमूर जिसे हम कहते हैं उसका खर्चा कम करें, अपना रहन सहन जो है ना वो सादगी की तरफ लेके आएँ, तो यकीनी तौर पर बचत होगी और बहुत ज़्यादा बचत होगी। देखिए इससे अवाम को भी एक हौसला मिलेगा कि चलें ठीक है, हमारे बड़े जो हैं वो भी अब सादगी इख्तियार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमेरिका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा पाल कपूर की मुलाकात। एटमी असासे जारहियत नहीं दिफा के लिए है, अब मौशी ताकत बनना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। पाक भारत बैक डोर डिप्लोमेसी में जारी या ये महज मीडिया बयानिया है? यही वो बात कर रहे हैं कि जो आजकल बातें हो रही हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ, ये महज बातें ही हैं, मीडिया टॉक ही है, ये इसमें कुछ है इसके पल्ले भी। 28वीं आनी तरमीम की बाज़गश्त, पीपी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, अहम शख्सियात मुतहर्रक। पासपोर्ट फीस की अदायगी के निज़ाम को कैशलेस बनाने का फैसला। पंजाबी प्रोसिक्यूटर्स के लिए पहली बार परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम कायम। एप्टिमा की सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की ज़मीन मुल्तान जमखाना क्लब को दिए जाने की मुखालफत। वज़ीर मरयम नवाज का सूबा भर में होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल जमूद और महंगाई। अवामी वसाइल में खुद बुद करने वालों के खिलाफ आनी हाट से निपटा जाएगा, उसमें बुखारी कह रही हैं। बलूचिस्तान जड़म में मेजर समेत 5 फौजी अहलकार शहीद, फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हिलाक। सदर ने नुमाया खदमात पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल एजाज़ात दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तराब की मुलाकात। फौजी ज़रूरतें और हज ऑपरेशन ऑयल रिफाइनरियों का अरबों की रिलीफ पैकेज पर इत्तफाक। मस्तूम ग्वादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इनके नायब समेत 4 अफराद अगवा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। बजट साजी का अमल वजारत ख़जाना या फ्रांस विजन से मुंतकिल नहीं किया, वजारत ख़जाना कह रही है जी। मुल्की साख्ता फतह 4 ज़मीन से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ऑस्ट्रेलिया में 91 मंजिला ट्रंप टावर मंसूबा सिर्फ 3 माह बाद मनसूख। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलक से कतरी सफ़ीर अली बिन मुबारक एच की मुलाकात। मोदी का मुख्तसर दौरे इमारत, आज तवानाई माहिदों पर बातचीत का इम्कान। ईरान जंग के दौरान चीन को अमेरिका पर बरतरी हासिल, खुफिया अमरीकी रिपोर्ट कह रही है। यूसुफ गिलानी की ज़ेर सदारत PIPS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। एक छोटा सा कॉर्नर फिर लगा हुआ है जी पिंकी के ऊपर। पिंकी वही है जो पिछले दिनों अरेस्ट हुई है कराची में। पिंकी कराची में पैदा हुई, 2 साबिक शौहर अहम शख्सियात को सप्लाई देती। धंधा रोकना बड़ा चैलेंज। 31 साल पिंकी ने पहले खुद मंशा इस्तेमाल करना शुरू की,
انمول عرف پنکی کے بعد ایک اور خاتون ڈرگ ڈیلر گرفتار۔ کوئین کا اصل نام کیا ہے؟ پولیس دستاویزات میں 2 نام ہیں جی۔ ڈرگ کوئین انم عرف پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا۔ بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں جی۔ دیکھیں جی، تھوڑا سا معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور تو سارا کچھ ہی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے سب کچھ چھپا ہوا تھا، یہ اس کی کیٹ واک جب میڈیا پہ آئی ہے سارا دن، تو اب اس کے ذاتی معاملات ہر چیز کا ایکس رے ہوئے گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بیک پیج پہ۔ حکومت اپنی ناکام معاشی پالیسیوں اور نااہلی کا انتقام عوام سے لے رہی ہے، حافظ نعیم کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ کنٹرول نہ کیا گیا تو اگلے 25 برس میں پاکستان کی آبادی 50 کروڑ ہو جائے گی، ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر کوئی پروگرام واضح کرنا چاہیے، حکومت کو دھیان دینا چاہیے اس طرف بھی کہ یہ بھی ایک حصہ ہے جو کہ ملک کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کرپشن ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت ایکشن، 49 کے خلاف انکوائری شروع۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 11 کر دی گئی۔ لاہور کے 56 پارک میٹروپولیٹن کارپوریشن سے واپس لے کر ہاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے حوالے کرنے کا حکم۔ حکومت پاکستانیوں کی صومالی قزاقوں سے بازیابی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں جی۔ گورنر نے نمایاں خدمات انجام دینے والی 81 شخصیات کو اعزازات دیے۔ مرض سے نفرت کریں، مریض سے نہیں، پاکستان جلد ٹی بی فری ملک ہوئے گا۔ میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کا سیمینار ہوا جی اس ٹاپک کے اوپر۔ آذربائیجان کی ہو گیا جی خبر۔ یہ تحریک انصاف کا بارکھان میں فورسز کے اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ وفاق سی ٹی ڈی کے پی کی استطاعت بڑھانے کے لیے تعاون کرے گا، محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی شفا و تعمیر ملت یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ کے ساتھ نشست۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت۔ آج کہتے ہیں جی بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔